आज आप लोगों की इच्छा के अनुरूप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले अंकगणित के प्रश्न, उसके तथ्य तथा उसकी अवधारणाओं का आज हम अवलोकन कर रहे हैं और इस संदर्भ में आज पहला वीडियो बना रहे हैं। और सबसे पहले चूंकि अंकगणित की बात है तो सबसे पहले संख्या पद्धति जानना आवश्यक है। हालांकि संख्या पद्धति जानने के पहले, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है, सबसे पहले हमको जानना चाहिए था कि अंक क्या है। परंतु अंक और संख्याओं की परिभाषाएं भी हम आपको बताएंगे। अंक जैसे अगर हम अंक के पीछे भी कई कारण हैं। अगर बच्चों को पढ़ाया जाता है प्रारंभिक दौर में कि 0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि अंक है, लेकिन ये अंक ऐसे लिखे जाते हैं तो अंग्रेजी स्क्रिप्ट में तो ऐसे लिखा जाता है और हमारे हिंदी स्क्रिप्ट में देखिएगा 0 ऐसे है और ये ऐसे ऐसे और ऐसे तथा ऐसे है। तो ये आखिर इसके अलावा रोमन में अलग है, उर्दू में अलग है, तो ये सबके पीछे कुछ न कुछ कारण है कि अंकों को इस तरह से क्यों लिखा गया। हालांकि अंक की परिभाषा है कि अंक एक संकेत है, अंक एक संकेत है जिसका निश्चित मान होता है। डिजिट इज ए सिंबल विच कंसिस्ट ए सर्टेन वैल्यू। वह सिर्फ एक संकेत मात्र है। लेकिन हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरीके के कोई तथ्यागत प्रश्न नहीं पूछते, इसलिए हमने इसको साइलेंट फीचर में रखा है जो लास्ट में आपको बताएंगे। परंतु आज हमने एक क्वेश्चन का संख्या से आधारित पहले एक क्वेश्चन का चयन किया है कि पाई किस प्रकार की संख्या है। पाई किस प्रकार की संख्या है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अब तक कई बार ये हमने देखा है। पिछले 20 वर्षों से पढ़ाते हुए अनुभव में हमने पाया कि पाई किस प्रकार की संख्या है तो अपरिमेय संख्या। यहां तक कि अब अधिकांश लोगों को याद हो गया है कि पाई किस प्रकार की संख्या है तो अपरिमेय संख्या। परंतु क्या हम याद करें कि पाई एक अपरिमेय संख्या है? अगर पाई अपरिमेय संख्या है तो फिजिक्स में जितने कांस्टेंट प्रयोग किया जाते हैं, चाहे वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो या कूलॉम कांस्टेंट हो, किसी प्रकार का अगर कांस्टेंट प्रयोग किया जाता है, वो सब कांस्टेंट कहीं न कहीं अपरिमेय संख्या का ही प्रतीक है। तो आखिर अपरिमेय संख्या है क्या? इसी संदर्भ में क्या इसको हमें रटना पड़ेगा कि कौन किस प्रकार की संख्या है? तो रट कर आज की प्रतियोगी परीक्षाएं हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो इस संदर्भ में एक छोटा सा प्रयास किए हैं और इसको कई पार्ट में हम कुछ दिनों में लगातार प्रत्येक सप्ताह या प्रत्येक 1-2 दिन के अंतराल पर आपको हम वीडियो बनाकर डालते रहेंगे। उसको आप देखिए और तब तक देखिए, आपके दिमाग में अगर किसी तरीके का अपवाद पनपता है तो उस समय तक देखिए जब तक हम ये संख्या पद्धति का पूरा सीरीज कंप्लीट न कर लें। अगर संख्या पद्धति का सीरीज कंप्लीट होने के बाद अगर किसी प्रकार का अपवाद रह जाता है तब आप हमें बताइए। पहले अपना, चूंकि ये किताब के आधार पर नहीं, हमने किताब को बहुत सारगर्भित तरीके से पढ़ करके और ये अपना थॉट सामने प्रकट किया है, इसलिए हो सकता है कि हमारे कुछ बंधुओं को इसमें अपवाद दिखाई देता हो। इसलिए हमने इसका पहला प्रयास किया कि चूंकि संख्या के संबंध में हम बड़ी परेशान थे कि संख्या का वर्गीकरण, कभी बच्चों को वास्तविक सम्मिश्र पढ़ा देते हैं, कभी परिमेय अपरिमेय पढ़ा देते हैं, कभी पूर्ण अपूर्ण पढ़ा देते हैं। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर नंबर को बांटे कैसे, संख्याओं का परिवार है कैसा। तो इसी संख्याओं के परिवार को आज हमने तैयार करने का एक सीरीज शुरू किया है, एक मुहिम शुरू की है। आपका साथ जरूर मिलेगा, मुझे विश्वास है। संख्या, वास्तविक संख्या प्लस सम्मिश्र संख्या। संख्या दो ही है, एक वास्तविक है और दूसरा सम्मिश्र है। एक वास्तविक संख्या और दूसरा सम्मिश्र संख्या है, यानी नंबर बराबर रियल नंबर प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर। वही कॉम्प्लेक्स नंबर जो आईएससी में आपको पढ़ना होता है, यानी ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल के संबंध में। लेकिन मैट्रिक स्तर तक जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पूछता है। ये एयरफोर्स, नेवी या आर्मी टेक्निकल वगैरह में इससे प्रश्न किए जाते हैं, इसलिए इसको इसके बाद बताएंगे। लेकिन पहला है वास्तविक संख्या। चूंकि संख्या को हमने लिखा तो वास्तविक संख्या प्लस सम्मिश्र संख्या, ऐसे भी हमारा पहला उत्तरदायित्व है सम्मिश्र संख्या बताना। तो वास्तविक संख्या को
दो भागों में बांटा गया है, एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या। यानी रियल नंबर जो है एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या बच्चों को परिभाषा बताया जाता है, या आप सब जानते होंगे कि अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ए नंबर विच कैनॉट बी रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ P बाई Q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। लेकिन माथे में दिमाग में हम लोगों के किताबों के मिसकंसेप्ट के कारण, सभी तो नहीं लेकिन निम्न स्तर की जितनी किताबें हैं उसमें मिसकंसेप्ट होने के कारण, जैसे बच्चों के दिमाग में एक फतूर हो जाता है कि √2, √3, √6 यही केवल अपरिमेय संख्या है। तो आज हमने अपरिमेय संख्याओं को एक सारणी द्वारा स्पष्ट करने का कोशिश किया हमने कि करणी के रूप में अपरिमेय संख्या ध्यान देंगे आप, जैसे √2, √3, √5। अगर हम लगातार ही लिख रहे थे तो √1 नहीं लिखा हमने, इसलिए कि उसका परिमेय हो जाएगा, वर्गमूल संभव है। 3 के बाद √4 इसलिए नहीं लिखा कि 4 का वर्गमूल 2 वर्गमूल हो जाएगा। इस स्थिति में जिसका जिसका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी जिसका पूर्णतः वर्गमूल नहीं है, वो सभी संख्याएं किसके उदाहरण होंगे? अपरिमेय संख्या का। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि √9 क्या है, √9 क्या है, तो 9 का तो वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो परिमेय है। रूट होने के बाद भी वो परिमेय है। परंतु वही √10 पूछा जाए आपसे तो उसका वर्गमूल यदि निकालेंगे तो 3.162 डैश 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 आएगा, यानी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो √10 अपरिमेय होगा। यानी मोटे तौर पर समझ लें कि जिसका वर्गमूल पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या जो होगी रूट में, उसका क्या करेंगे? वो परिमेय हो जाएगा। और जिसका वर्गमूल पूर्ण संख्या नहीं है या जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है वो अपरिमेय है। अब यही करणी के रूप में आपने तो देख लिया, लेकिन ये बहुत कम लोग इस पर ध्यान देते हैं कि अपरिमेय संख्या ये भी है, जैसे 5 के पावर 1/2, 6 के पावर 1/3, 8 के पावर 1/5। जब करनी है तो ये निश्चित है कि घातांक रूप में भी अपूर्ण संख्याएं जो हैं वो अपरिमेय के ही उदाहरण हैं। दशमलव में यहां देखिए 0.100001 डैश डैश डैश, इस तरीके के जो अशांत अनावर्ती दशमलव हैं वो सब भी किसके उदाहरण हैं? अपरिमेय संख्या के। और लघुगणक में जैसे log2, log3 इत्यादि सभी अपरिमेय संख्या के उदाहरण। एक नजर में हम समझते हैं कि अपरिमेय संख्या यानी करणी के रूप में, घातांक के रूप में, दशमलव के रूप में और लघुगणक के रूप में, यानी इन्हीं रूपों में ये पाया जाता है। तो आपके दिमाग में जरूर अब अपवाद पनप गया होगा कि हम लिख दिए कि दशमलव के रूप में, तो बच्चे कहीं ये ना समझ जाए कि 1.25 भी तो कहीं अपरिमेय नहीं है। तो इसलिए हमने ये 4 प्रश्न किया है आपकी तर्क शक्ति को बढ़ाने के लिए कि पाई किस, देखिए यहां प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त तथ्यों पर आधारित प्रश्न, जो ये तथ्य आपको हमने बताया, इन तथ्यों को सुगम करने के लिए हमने 4 क्वेश्चन चयन किया है कि पाई किस प्रकार की संख्या आई, आप सबको पता चल गया। अपरिमेय यानी जितने सिंबल प्रयोग किए जाते हैं जिसका पूर्ण दशमलव में मान नहीं होता, यानी इस नियम का जो फॉलो करता है वो कहीं ना कहीं अपरिमेय संख्या के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? एक सवाल है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? तो देखिए √3 अपरिमेय है, √2 अपरिमेय है, √5 अपरिमेय है, लेकिन √4 अपरिमेय नहीं है। इसलिए बाबू कि 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हुआ? √4। निम्नलिखित में कौन संख्या अपरिमेय नहीं है? जैसे 3 का पावर 1/2, तो पूर्ण दशमलव नहीं होगा, इसका भी मान पूर्णतया निकाला नहीं जा सकता इस स्तर तक। लेकिन ये देखिए 8 का पावर जो 1/3 है उसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और पावर 1/3 होगा, तो 2 असल में 3 इंटू 1/3, यानी 2 के पावर 3 इंटू 1/3, 3 खत्म, 2 के पावर 1 यानी 2 आंसर हुआ। इसका मतलब कि इसका पूर्ण मान संभव है, तो पूर्ण मान यदि संभव है तो ये क्या है? अपरिमेय नहीं है। अब उदाहरण है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो देखिए इसका भी पूर्ण मान है 2 हो जाएगा, इसका भी पूर्ण मान है 2 हो जाएगा। आइए देखिए दशमलव में तो है लेकिन इसके आगे डैश डैश नहीं है, यानी शांत दशमलव है।
तो शांत दशमलव अपरिमेय का उदाहरण नहीं है। तो ये भी अपरिमेय नहीं है, लेकिन ये देखिए जिसके आगे दशमलव में डैश 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 रहता है वो किसका उदाहरण है? अपरिमेय। यानी उसके बाद अपरिमेय के बाद अगला हम लोग का पॉइंट था। हमको उम्मीद है कि अपरिमेय संख्या जरूर आपको समझ में आया होगा। आइए इन पूरी बातों को एक बार में बता दें। करनी के रूप में अपरिमेय, करनी के रूप में अपरिमेय वह है जिसका जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। घातांक के रूप में अपरिमेय वह है जिसको पूर्णतः सॉल्व नहीं किया जा सकता। और दशमलव के रूप में अपरिमेय वह है जिसके आगे डैश 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 लगा हो। और लघुगणक में जितने पद हैं जो पूर्णांश वैल्यू नहीं देते हैं वो सब किसके उदाहरण हैं? अपरिमेय संख्या के। और बाकी सभी संख्याएं परिमेय हैं। इतने को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी संख्याओं को परिमेय संख्या मानते हैं। तो परिमेय संख्या रेशनल नंबर वे संख्याएं जो p बटा q के रूप में हो, जहां p और q पूर्णांक हो। हम आपसे एक सवाल पूछने वाले हैं। हमको हमारे दिमाग में कभी कभी ये बात बनती है कि जैसे 4/5 हुआ तो हम लोग पढ़ा देते हैं बच्चों को कि ऐसा करो वो कि परिमेय संख्या वो है जैसे बट्टा में जो हो 1/2। हमको समझ में नहीं आता कि क्या परिमेय संख्या ही भिन्न है, क्या भिन्न ही परिमेय है। तो आखिर इन दोनों में मौलिक अंतर क्या है? यही मिसकंसेप्ट होने के कारण बच्चे संख्या को भली भांति नहीं समझ पाते हैं। परिमेय संख्या रेशनल नंबर वे संख्या जो p बटा q के रूप में हो, जहां p और q पूर्णांक है। आप कहेंगे कि पूर्णांक तो अभी बताया नहीं, तो अब परिमेय को जब डिवाइड करते हैं तो अब इसमें आएगा पूर्णांक संख्या। अब यहां हो जाएगा p और q पूर्णांक हो, यानी माइनस में भी अगर होगा जैसे -3/2 तो -3 पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये परिमेय है परंतु भिन्न नहीं है। यानी परिमेय संख्या का मतलब कि p और q जो होगा वो दोनों माइनस में, दोनों प्लस में या दोनों में से कोई एक माइनस हो सकता है, क्योंकि वो पूर्णांक है और पूर्णांक माइनस में भी होगा। तथा q बराबर नहीं है 0 को परिमेय संख्या कहते हैं। अब तथ्य एक है कि जैसे ही हम यहां लिखते हैं कि q इज नॉट इक्वल टू 0, आपके दिमाग में आ जाता है कि तो 0 क्या है आखिर। तो देखिए तथ्यगत तैयार किया हमने 0 या 0/1 एक परिमेय संख्या है। जबकि गणित में अनिर्धार्य रूप भी पढ़ना है। जैसे अगर लिमिट में आप 0/0 व्हेन थीटा टेंड्स टू 0 अगर लिखते हैं तो इसका मान 1 लिखा जाता है। तो जब 1 है तो 0/0 तो परिमेय होना चाहिए। तो फिर या तो ये कंसेप्ट गलत हो जाता है, नहीं तो ये गलत हो जाता है। इसीलिए इसको कहा जाता है बेसलेस फॉर्म, यानी इसका गणित के पास कोई अवधारणा अभी तक नहीं है। जैसे 0/0, इंफिनिटी/इंफिनिटी, इंफिनिटी पावर 0, 0 पावर 0, ये सब बेसलेस फॉर्म के अधीन आते हैं। भिन्न फ्रैक्शन, अब देखिए थोड़ा सा अंतर बाबू, यहां पूर्णांक था वही पूर्णांक था और वही भिन्न वे संख्या जो p बटा q के रूप में हो, जहां p और q क्या है? परिमेय। यानी अगर 4/5 लिखते हैं तो यह भिन्न भी है और परिमेय भी है, भिन्न भी है और परिमेय भी है। लेकिन अगर -4/5 लिख दें हम तो यह भिन्न नहीं है लेकिन परिमेय है। अगर हम -4/-5 लिख दें तो यह भिन्न नहीं है परंतु परिमेय है। यानी उम्मीद है कि आप भिन्न और परिमेय में अंतर समझ गए होंगे। और इसके बाद अगले सीरीज में हम आपको, अगर आप लोगों की इच्छा होगी, अगर आप अपना मंतव्य हमको भेजेंगे तो हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और नंबर सिस्टम जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक है। साथ ही साथ आपको हम ये भी बता दें कि जैसे सेना की लिखित परीक्षाओं में ये सिंपल सेट देख रहे होंगे आप कि रिटन टेस्ट कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन सोल्जर टेक्निकल गोवा के सेंटर भर्ती एग्जाम में आया हुआ प्रश्न, यहां प्रश्न है। इसका भी अगर आपकी इच्छा होगी तो इस टाइप के सैकड़ों सेट का सॉल्यूशन सहित वीडियो तैयार करके आपको आपकी सुविधा के लिए भेजेंगे। यानी ये सिंपल सेट का भी समाधान, यानी किस परीक्षा में क्या प्रश्न पूछ रहा है उस प्रश्न का भी इससे मिलान करके इसके तथ्यगत बनाकर वीडियो आपको अपलोड